अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि एआई इकॉनमी क्या है और पाकिस्तान में एआई इकॉनमी कैसे थ्राइव कर रही है। हम ये भी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड इकॉनमीज़ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। मेरे साथ हैं बिलाल शहजाद इस टॉपिक पर बात करने के लिए। बिलाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। बिलाल इज़ एन आईटी एक्सपर्ट। इनकी एक्सपर्टीज़ हैं एआई के हवाले से और इनकी काफ़ी गहरी नज़र है जो भी इनोवेशंस हो रही हैं एआई की दुनिया में। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। एआई इकॉनमी एक ऐसा माशी निज़ाम है जहां एआई सिर्फ सहूलत फराहम करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जिद्दत, सरमायाकारी और कारोबारी तरक्की का बुनियादी जरिया बनती जा रही है। दुनिया भर में एआई नई सनतों, रोजगार के मौके और कारोबारी मॉडल्स को जन्म दे रही है, जबकि कुछ ममालिक इस मैदान में अपनी मुसाबकत यानी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एआई की सलाहियत मौजूद है, मगर इससे भरपूर फायदा उठाने के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत, तहकीक और मौसर पॉलिसी साजी नागुज़ीर है। पाकिस्तान को एआई का सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि इनोवेशन और प्रोडक्शन में भी अपना मौसर किरदार अदा करना होगा ताकि आलमी एआई मईशत का फाल हिस्सा बन सके। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में लोग अब एआई पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एआई हमारे वर्क कल्चर को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, इकोनॉमीज़ को बिल्ड कर रही है, रीशेप कर रही है। बिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि एआई इकोनॉमी किसे कहते हैं एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एआई टूल्स। सो एआई इकॉनमी को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसी इकॉनमी अराउंड एआई जो एग्जिस्ट करती है। जब हम एआई इकॉनमी की बात करते हैं तो हम जो बेसिक टूल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, हम इनकी बात नहीं करते। एआई इकॉनमी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है कि जो एआई टूल्स या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या एआई मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास आएगा कि प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर जी। तीसरा हमारे पास आएगा वैल्यू रिडिस्ट्रीब्यूटर। सो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर में क्या होगा कि आप इन टूल्स की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर रहे हैं। जो काम आप डेज में करते थे वो आवर्स में करते हैं। वैल्यू रिडिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि पहले जो वेल्थ कोई एक एरिया में जा रही थी अब वो डिफरेंट एरिया में जाना शुरू हो गई है। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे अकाउंटेंट थे और आप उनसे काम करवा रहे थे। अब आपने एआई को यूज़ करना शुरू किया तो वो काम आपके कम लोग करना शुरू कर देंगे और वही वेल्थ या तो ओनर को मिलना शुरू हो जाएगी या एआई के टूल्स को मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें कि जो एआई की प्रेडिक्शंस हैं या प्रोजेक्शंस हैं 2030 की, तो इट्स अराउंड $15.7 ट्रिलियन जीडीपी में ग्लोबली ऐड होने जा रहा है एआई की मदद के साथ जी। हमने ग्लोबली देखा कि बहुत सारे जो बिलियनर्स हैं अब वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं एआई कंपनीज़ पे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये मतलब इंटरेस्ट की बात है और ये जिस तरह से शिफ्ट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, पाकिस्तान इस रेस में कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान की स्टैंडिंग को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का स्पेक्ट्रम होता है जिसकी आप 5 फेजेस बोल सकते हैं जी। पहली फेज़ हम कहते हैं कंज्यूमर, दूसरी फेज इज अडाप्टर, थर्ड पे हम बोलते हैं इंटीग्रेटर, बिल्डर और इनोवेटर। राइट। कंज्यूमर है जैसे अब आप सिर्फ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। और अडॉप्टर में आप उसको फाइन ट्यून करते हैं और अपने चैटबॉट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। इंटीग्रेटर में आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं एआई को ताकि एआई आपके डाटा का एनालिसिस करके आपको हेल्प कर सके। राइट। बिल्डर के अंदर आप नए मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी ने अपना मॉडल क्रिएट किया, एंथ्रोपिक ने मॉडल्स क्रिएट किया, और इनोवेटर के अंदर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और आप नई टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते हैं। जो डाटा की बेस पे अगर आप बात करें तो हमने गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2025 के अंदर एआई पॉलिसी, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी क्रिएट की है। और जो ग्रोथ देखते हैं तो 2025 के अंदर जो हमारी एआई की ग्रोथ थी वो तकरीबन $1 बिलियन के अराउंड थी, विच इज़ प्रोजेक्टेड के 2030 तक ये हमारे पास तकरीबन $3 to 4 बिलियन चली जाएगी। राइट। बिलाल, अगर हम लोग टैलेंट की बात करें पाकिस्तान में तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो इस सेक्टर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, आईटी में, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है यूथ के हवाले से। क्या बड़ी वजह है पॉलिसी में अभी तक काम नहीं हुआ उस तरह से? 2 डिफरेंट टॉपिक यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक टैलेंट का है
ऑब्वियसली टैलेंट वाइज पाकिस्तान काफ़ी अच्छा है, ग्लोबली टैलेंट वाइज इशूज़ नहीं है। एकेडमी का इशू है, जब हम एकेडमी में बात करते हैं तो जो हमारे स्टूडेंट्स मार्केट में आते हैं तो वो गैप होता है, वो थ्योरेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट प्रैक्टिकली दे आर वीक। और एआई की वजह से और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है कि वो एआई टूल्स या एआई सेवी नहीं है। जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पॉलिसी को देखते हैं तो पॉलिसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूशन जी, अगर आप एग्जीक्यूशन उसकी नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम रहेगी। तीसरी चीज़ आती है कि अगर आप इसके अंदर वर्ल्ड में कम्पीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो मैंने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया उसके अंदर आगे ग्रो करना पड़ेगा, और उसको ग्रो करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा जो आपका सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे ये है कि अभी आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप जो पैसा है या वेल्थ है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर यूजिंग देयर टूल्स एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। और एआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि ये इक्वलाइज कर देता है, इसमें स्टेटस, इसमें आपको सारी चीज़ें इक्वलाइज हो जाती हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने हमेशा से हमें एक मतलब के बताया है कि जिस तरह से वो इंक्लूसिविटी का एहसास दिलाया है, चाहे वो कोई रेस हो, पर्टिकुलर नेशनल्स हो या फिर जेंडर बेस्ड हो, तो ये इंक्लूसिविटी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। सो बिलाल, जिस तरह से ये नए मॉडल्स हम लोग देख रहे हैं, चैट जीपीटी 5.5 एंड अगेन मैं एंथ्रोपिक के भी एग्जांपल दूंगी इसके ऊपर, और भी इस तरह की कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, गूगल इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। सो ये जो हम लोग इनोवेशंस देख रहे हैं इन दीज मॉडल्स, किस तरह से ये पहले वाले मॉडल्स से मुख्तलिफ हैं, या हमें कौन सी नई इसके अंदर फीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं? जब जो कि LLMs, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल होने वाले हैं LLMs को आए हुए जी। जो LLMs का ब्रेक थ्रू था वो ओपन एआई का चैट जीपीटी था, तकरीबन 2022 में आया था। LLMs का प्रॉब्लम ये है कि वो इंफॉर्मेशन से लर्न करते हैं और हेलुसिनेशन के चांसेस होते हैं। राइट। और सेकंड प्रॉब्लम LLMs के अंदर होता है कि इनकी मेमोरी जो होती है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं एआई की ज़ुबान में, वो लिमिटेड होता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये मॉडल ज़्यादा ट्रेंड होते जा रहे हैं, और सेकंड की कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ इंक्रीज होती जा रही हैं। तो ये ज़्यादा लर्निंग करते जा रहे हैं नॉलेज की बेस पे, और सेकंड कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ पहले तकरीबन 100K थी, अब ये 1 मिलियन तक नॉर्मल चली गई हैं। बट उस कॉन्टेक्स्ट विंडो का नुकसान ये है कि अगर आप बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जैसे एज ए ह्यूमन, मैं सिर्फ इसको एग्जांपल देने के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो है, हम उसी के अंदर ही अपने बातों को कर रहे होते हैं, या हमें याद करना पड़ता है किसी चीज़ के मतलब। तो जितनी हमारी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो होगी, जितनी बातें हम ज़्यादा अपने पास मेमोरी में रख सकते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। सो ये एक फैक्टर आ रहा है इसके अंदर। इसको अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूँ, वो ये कि आप पहले अगर क्वेश्चन देते हैं और आप कहते हैं कि ये एक पेज है, तो वो आपको पेज के अंदर से आंसर दे सकता था। अब अगर आप उसको पूरी बुक दे देंगे तो पूरी बुक अपनी मेमोरी में रख के उसको आंसर दे सकता है। सो आप यानी ज़्यादा ह्यूज डाटा दे सकते हैं जिसके ऊपर वो आपके लिए प्रोसेसिंग करके आंसर कर सकता है। और आई थिंक उसी वजह से हेल्यूसिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यस, हेल्यूसिनेशन के चांसेस एब्सोल्युटली। जब भी एआई के पास जाएंगे, वो परफेक्ट आंसर तलाश करने की कोशिश नहीं करता बाय डिफॉल्ट, वो लेजी है तो वो जो उसको आंसर मिलता है जल्दी दे देता है। और तो उसकी वजह से इस चीज़ को केटर करने के लिए एक और टर्म हमारे सामने आती है, एआई एजेंटिक। उस हवाले से लोगों ने अब एआई एजेंट्स क्रिएट किए ताकि उनको प्रिसाइज और कस्टमाइज वे में काम ले सकें एआई से। तो इस हवाले से बताइए कि ये जो ट्रेडिशनल एआई टूल्स हैं किस तरह से एआई एजेंटिक और एआई एजेंट्स से मुख्तलिफ हैं? जब आप ये वाले टूल यूज़ करते हैं, जैसे क्लाउड का आप यूज़ कर रहे हैं या एंथ्रोपिक यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, तो चैट बेस्ड टूल्स हैं। आप चैट कर रहे होते हैं और आपको आंसर आ जाता है। जबकि एजेंटिक के अंदर आप ये ज्यूम करें कि आप उसे एक गोल दे देंगे, आप कह देंगे कि मुझे ये काम करना है, मेरी फ़्लाइट बुक करवा दो। वो बैक एंड पे जाके खुद ब खुद डिफरेंट तरह के सोर्सेज से कनेक्ट करके, इन्फॉर्मेशन लगा के, उसके ऊपर रैशनलाइजेशन करके आपके लिए वो टास्क कंप्लीट कर देगा। हो सकता है उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल ट्राई करने पड़े। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं और जब हमने एक एजेंट बिल्ड किया हो, तो उसका ये फ़र्क है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं और आपका कोई एक सॉफ्टवेयर एआई का चल रहा है, आपकी ईमेल्स को पढ़ रहा है और ईमेल को पढ़ के वो आपके ईमेल्स के आंसर्स कर रहा है, और किसी को रिप्लाई करने हैं वो कर रहा है, कैलेंडर में इनवाइट भेज रहा है, ये सारे काम कर रहा है। राइट। सो बिलाल, क्या देखते हैं आपके पाकिस्तान में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर डायर नीड है एआई इनोवेशंस की, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ उस जगह पर, उस सेक्टर में? आई थिंक पाकिस्तान जितनी पॉपुलेशन है और हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, और अगर आप अपने एरियाज़ देखें, जैसे एग्रीकल्चर का एरिया है,
तो एग्रीकल्चर का एरिया इज़ ह्यूज। अगर आप इसके अंदर एआई इस्तेमाल करते हैं और आप इंटेलिजेंट फार्मिंग करते हैं, प्रेसिजन फार्मिंग करते हैं, या आप और इमेजेस लेके डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो यू कैन सेव अ लॉट और काफ़ी ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी जीडीपी के अंदर। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास हेल्थ केयर है, आई मीन वेरी बिग सिस्टम इतनी पॉपुलेशन के लिए, और हमारे पास शॉर्टेजेस ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो अगर आप एआई को इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स आपके आते हैं, तो आपके पास जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी आप लोगों को इजीली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर आप आज उर्दू के पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट करते हैं एआई के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन उर्दू, तो आपके पास वो बहुत बड़ा मार्जिन है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना के दे देंगे जो हमारी जहाँ पे मर्जी बच्चे हों, जो मर्जी हों, इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव में वो इसको इस्तेमाल करते हुए लर्निंग कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। फिर फिनटेक आ जाता है, और फिर आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं कि जो सर्विसेज आईटी की प्रोवाइड करना कर सकें हम, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगर आप अपने आज प्लान करते हैं कि हमने गल्फ कंट्रीज़ के अंदर आईटी एक्सपोर्ट करनी है सर्विसेज, तो दैट्स अ मेजर एरिया जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ये जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, इसका क्या स्टेटस है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं एआई इकॉनमी के हवाले से, और एआई किस तरह से इकॉनमीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरह से रीशेप कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्टेटस के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। सो बिलाल, आपने मेंशन किया कि आईटी सर्विसेज भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्या स्टेटस है? क्या पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट नंबर है एक यूथ का जो इन सर्विसेज के बेस्ड के ऊपर मतलब उनका रोज़गार चल रहा है, फ्रीलांसर्स हैं यहाँ पर, गिग इकॉनमी है, वो उस तरह से हमारा ये जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा बहुत हमें बेहतर लग रही है उसकी शक्ल। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आईटी में हम डिफरेंट तरह की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्टार्ट होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जाती हैं, बीपीओ सर्विसेज हैं बहुत सारी, जो डाटा एंट्री वगैरह, और बहुत सारी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जी। सो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इसके अंदर अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने एआई को इस्तेमाल किया, उसने एक डॉक्यूमेंट से डाटा लिया और एक प्रिस्क्रिप्शन बना दी पेशेंट के लिए। सो क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये जो प्रिस्क्रिप्शन बनी है ये ट्रस्टेबल है कि नहीं है। ओके, बट वी नीड सम एक्सपर्ट जो उसको देख के क्विकली यस नो कर सके या फीडबैक, दैट्स अ ह्यूमन द लूप। और इसके अलावा कोई भी आप काम देखेंगे, जिस तरह अगर एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ नॉर्मल हम डाटा एंट्री करते हैं, अब वो पहले ह्यूमन पढ़ के करते थे, उसको देखते थे और एंटर करते थे, अब वो एआई कर सकती है। बट यू स्टिल नीड अ ह्यूमन द लूप जो कि उसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा कि जो डाटा हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। सो ये क्वालिटी एश्योरेंस का पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि एआई ने सही काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल है। सो बिलाल, आपने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के गैप के ऊपर बात की थी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑल्दो हमारे स्टूडेंट्स थ्रेटिकली बहुत विजिलेंट हैं, बहुत एम्पावर्ड हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक लैप्स देखने को मिलता है। yes. क्या रीज़न है? क्या अभी के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपडेट नहीं कर रहे अपने करिकुलम को? अभी रिसेंटली तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मैं एचएससी का देख रहा था, उन्होंने काफ़ी अच्छी करिकुलम की चेंजेस की हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, दैट्स वेरी गुड। यस, आईटी चूँकि एवॉल्विंग, एआई के अलावा आईटी का एवॉल्विंग फील्ड रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, दे आर वेरी स्टेबल। सो आईटी में हमेशा ये वाला इशू रहा है कि जो स्टूडेंट इंडस्ट्री अकेडमिया से आते हैं वो थ्योरेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एल्गोरिदम्स बहुत अच्छी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, बट वो इंडस्ट्री में आके ना उन्हें कल्चर का ज़्यादा आइडिया होता है, प्रोफेशनल एथिक्स का प्रॉब्लम, फिर अगेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, तो वो 3 मंथ 6 मंथ लग जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अप टू डेट होने के लिए जी। तो वो एक चैलेंज है। एआई में भी यही प्रॉब्लम है कि एआई के अंदर भी आप लोग एआई थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं लेकिन दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिकल। बट रिसेंटली आई हैव सीन गुड एग्जांपल्स। अभी मैं एक कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था एज अ जज, तो वहाँ सॉ दैट कि पीपल आर नॉट यूजिंग दीज टूल्स एंड इंटीग्रेटिंग these AI tools in different applications. Healthcare की application I saw that there. Yes. So it's going very aggressively. Just हमें वो अपने आप को up to date रखना है और collaboration पे काम होता रहता है, फिर slow हो जाता है academia की collaboration पे. But I think there is a huge potential जहाँ पे academia और industry collaborate कर सकते हैं. AI as a job creator और AI as a job disruptor, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं पहले एक कमेंट करना चाहूँगा। मैं लास्ट भी एक जगह पे कमेंट किया था कि एक स्टडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की,
उसके मुताबिक तकरीबन 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी। राइट, दैट्स अ डिसरप्शन। ओके, बट अगर आप उनकी सेकंड लाइन पढ़ते हैं तो 170 मिलियन जॉब्स ऐड भी होंगी ए की वजह से। ऑलराइट, सो विच शोज़ दैट कि आपके पास जॉब बढ़ने वाली हैं। जॉब जाएंगी ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगी, जॉब जाएंगी, लेकिन बहुत सारी जॉब्स डबल होने जा रही हैं एआई की मदद से। ओके, सो जिसकी लेकिन कौन सी जॉब्स होंगी, जैसे आपने पहले एग्जांपल दी कि आपके पास जहाँ जहाँ पे भी कोई इंटेलिजेंस कम इन्वॉल्व है, हाँ जी, ह्यूमन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, डाटा एंट्री थी, इस तरह की चीज़ें हो गई, वहाँ पे एआई डिसरप्ट करने जा रही है जो बिल्कुल। बेसिक लेवल के हैं। जहाँ जी। पे थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी या आपको डिसीजन मेकिंग, जैसा लोन के लिए आपने एग्जांपल हाँ दी, जी। तो वो एज ए ह्यूमन वहाँ पे रहेगा जो एआई Okay. टूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिसीजन क्यों करेगा अपने, यस। तो वो फैक्टर रहेगा इसके अंदर। एंड jobs अगेन के लिहाज लॉयर्स से। की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि ह्यूमन जो आपकी साइकी है, लाई को डिटेक्ट करना और फिर केस को इस तरह से देखना कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, Yes. उसको आई वहाँ पे थिंक ह्यूमन AI बेहतर तरीके से कर सके। एआई कैन हेल्प इट, वो Yes. आपको आर्गुमेंट्स बिल्ड कर देगा, लेकिन उसको वैलिडेट एज ए ह्यूमन ही करेगा। बिल्कुल, फिर वही होगा कि पहले जो एक केस के लिए वो 3-3 महीने जाके वो पूरा बिल्ड करते थे, नाउ इट कैन बी डन इन 1 डे और 2 डे, और फिर ये ह्यूमन क्वेश्चन वगैरह करके अपना केस जल्दी बिल्ड कर लेगा। तो एज ए एआई असिस्टेंट इज राइट, मोर अ फेमस बज़वर्ड जो चल रहा है। बिल्कुल। जैसे हम लोग वेगली हम सोचते हैं कि 10 लोगों का काम अब कोई एक इंसान कर सकता है एआई टूल्स के हवाले से। इसी तरह मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा? क्या इसी मॉडल को हम लेकर चलते जाएंगे, 9 to 5 जॉब को, या साइड हसल्स को भी साथ साथ लेके चल रहे होंगे? जो अभी रिसेंट आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरा पर्सपेक्टिव उसमें यह है कि ज़्यादा काम इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा कि लोग एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एग्जांपल लेते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बैठ के वो सोच रहे होते थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते थे। जी, अब वो शिफ्ट हो गई है। अब आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं, वो काम करता है, आप उसको वैलिडेट करते हैं, चैलेंज करते हैं, सो यू गेट टाइम। आप जो एजेंटी की एग्जांपल दे रहे थे कि आपने एक एजेंट को बोल दिया कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दो, वो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, यू कैन डू समथिंग एल्स, आप उसको कर लेते हैं। इसमें एक और पर्सपेक्टिव आता है, मेरा पर्सनल है, आई मीन अगेन ओपिनियन है, कि शायद आने वाले दिनों में जो एआई की जो लेबर कॉस्ट है वो चीप होना शुरू हो जाएगी। ओके, जैसे अगर आप देखते हैं पिछले 20-30 ईयर्स अगो एमबीए का एक ट्रेंड था, मैनेजमेंट साइंसेस जी। का, उसके बाद वो ठंडा हो गया, जॉब्स कम हो गई। सो शायद आईटी में भी ऐसे हो, इवेंचुअली जो है वो चूंकि 10 लोगों का काम एक बंदा करेगा तो फिर बिल्कुल। 9 लोग क्या करेंगे। जी, सो वो ह्यूमन द लूप तो रहेंगे, बट शायद कॉस्ट चीप होना शुरू हो जाएगी। ये एक पर्सपेक्टिव आएगा इसके अंदर। सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू रिक्वायर? फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी कंपनी में भी यू आर रनिंग अ कंपनी जिसके अंदर आप लोगों को देख रहे हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनली मार्केट में, आप क्या रिक्वायरमेंट है कौन से स्किल्स की? वेगली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या आईटी के अंदर आपको बैचलर्स ऑफर करती थी, तो उसमें क्या चेंज आने की ज़रूरत है? जो बेसिक्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। Okay. अभी भी हम बेसिक्स ज़रूर देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है कि नहीं है, अगर हम बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो जी। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस रिसोर्स का एटीट्यूड इन टूल्स को इस्तेमाल करने वाला है कि नहीं है। राइट, बिकॉज अब वो कोडिंग खुद नहीं कर रहा, वो क्वालिटी एश्योरेंस खुद नहीं कर रहा, उसने इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो हम वो एक एटीट्यूड देखते हैं, वो है कि नहीं है। जी। ये कैटेगरी ये होती है। और सेकंड कैटेगरी ये होती है कि अगर आपने डीप साइड पे जाना है, जिसमें आपने इंटीग्रेटर वाला पार्ट, सॉरी आई एम रिपीटिंग दैट पार्ट बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटर वाला पार्ट और बिल्डर वाला पार्ट है, अगर आपने उस तरफ जाना है तो फिर देन यू शुड हैव कोर स्किल्स ऑफ पाइथन, मशीन लर्निंग की Okay. स्किल्स आपको आनी चाहिए। सो कोर स्किल्स आनी चाहिए, बट अगेन जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड हैं इन प्रोग्राम्स में, दे आर आल्सो यूजिंग एआई टूल्स इन टर्म्स ऑफ कोडिंग भी वहीं से कर रहे हैं, और अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट है वो भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इसके अंदर हम कैसे कोई लिमिटेशंस या कोई बैरियर कहाँ पे रख सकते हैं? उसके अंदर हम अगेन वो प्रॉब्लम बेसिक स्किल्स पे आते हैं। अगर Right. आपकी बेसिक स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं ठीक तो है, फिर आप अपना ऑटोमेटिकली ये काम कर सकते हैं। और कई कंपनी प्रेफर कर रही हैं, कई जी। कंपनी प्रेफर कर रही हैं कि भाई आप आएँ, और अगर आपने टूल्स इस्तेमाल किए हुए हैं, यू नो हाउ टू यूज़ क्लाउड कोड फॉर एग्जांपल, ये कैसे इस्तेमाल Yes. करना है, तो दे आर प्रेफरिंग दोज पीपल कि वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। राइट। सो कमिंग इन 10 years में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेने चाहिए फौरी तौर पे एआई की ग्लोबल रेस के साथ compete करने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए? आई थिंक पहला तो आपके पास आपको टैलेंट पे काम करना चाहिए Right. कि आपको अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमर से निकाल के टेक्निकल स्किल्स
में ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अडॉप्टर और बिल्डर स्टेज पे, इंटीग्रेटर स्टेज पे जा सकें, जी तभी वो ज़्यादा यूज़फुल होंगे। दूसरा, और अगेन इसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay. ऑल दो वेरी एम्बिशियस हमारा जो पॉलिसी का है कि हमने 1 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है 2027, दैट्स वेरी गुड, जी बट क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट आता है कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट जिसमें आपको इंडिपेंडेंस लेनी पड़ेगी एक्सटर्नल मॉडल्स के थ्रू। Exactly. अदरवाइज होने ये जा रहा है कि वो इवेंचुअली तो डाटा आपका उनके पास जा रहा है जी और उनकी कॉस्टिंग इंक्रीज करती जाएगी, और हो गया ये काम शुरू कि Okay. जैसे यूजेज बढ़ रहा है तो कॉस्टिंग बढ़ रही है, जी। तो आप सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे। तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एग्रीकल्चर का सारा डाटा अवेलेबल है, आप उसके ऊपर अपना ट्रेनिंग कीजिए, मॉडल बिल्ड कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, डाटा सेंटर्स बिल्ड कीजिए ताकि आप काम कर सकें। बिल्कुल। और मंडेन लाइफ में जो हम लोग एआई टूल्स इस्तेमाल करें उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे जो फीचर्स हैं अब उसके ऊपर भी अब कॉस्ट हमें Yes. बिल्कुल उसको करनी पड़ेगी, हमें पे करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स अबाउट द लेटेस्ट एआई इनोवेशंस और किस तरह से एआई हमारी इकोनॉमीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। जी, हमने देखा कि एआई ग्लोबली किस तरह से हमारी इकोनॉमी को और वर्क कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, रीशेप कर रही है। इसके आने से, एआई के आने से हमारा काम जहां आसान हुआ है वहां पर जॉब्स में डिस्ट्रप्शन भी क्रिएट हुई है। सो कमिंग फ्यूचर में वी आर गोइंग टू एंटिसिपेट एंड सी कि किस तरह से ये जो वर्क कल्चर, जॉब कल्चर एक शिफ्ट लेता है, जहां जॉब्स नई भी क्रिएट होंगी वहां कौन सी आउटडेट हो जाएंगी। सो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।